नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंतिमा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज आपको बताएंगे एक ऐसे महान शख्स के बारे में जिनके बारे में आपको भी जानना आवश्यक है। वैसे तो इनके बारे में सभी लोग जानते हैं, मगर आज की जो जनरेशन है इसमें कई लोग ऐसे होंगे, जैसे हम भी उसमें शामिल है, क्योंकि हमें भी उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। हमने भी पता किया, तब जाके आपके सामने ये वीडियो हमने साझा करने जा रहे हैं। तो उनके बारे में जानना लोगों को बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के जनरेशन में ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा उनके बारे में। क्योंकि हमारे समाज में, हमारे भविष्य के लिए, हमारे समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, और जो करके चले गए आज उन्हें हम जानते तक नहीं है, या जानते भी हैं तो ऐसे समय जानते हैं जब उनका जन्म दिवस या उनका पुण्यतिथि कहिए, या जिस दिन निधन हुआ रहता है उस दिन कहिए, हम तब याद करते हैं उन्हें। तो वैसे तो हमें उन्हें जानते तक नहीं है, मगर अगर जन्मदिन आता है या जिस दिन उनका निधन हुआ रहता है वह दिन आता है, तो हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं या बधाई देते हैं, तभी याद करते हैं। तो आज बात करते हैं हम तुलसीदास जी के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास, जिन्हें आप सब लोग जानते होंगे इस नाम से, वो विख्यात है हर। तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उनके बारे में कुछ बताएंगे, और ये भी बताएंगे, आपको शायद बहुत कम लोग को मालूम होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम राम बोला दुबे भी था। बचपन में उनका नाम राम बोला दुबे था। आखिरकार उनका राम बोला क्यों नाम पड़ा बचपन में, जबकि उन्हें सब लोग गोस्वामी तुलसीदास के नाम से जानते हैं, मगर उनका नाम जो है राम बोला क्यों पड़ा, तो आपको बताते हैं। पहले तो हम आपको यह बताएं, उनका जब अगर तुलसीदास का नाम आया दोहे से ना शुरुआत हो तो फिर ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए दोहे से आरंभ करते हैं उनके जीवनी के बारे में, और आपको भी बताते हैं कुछ। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में हर तरह के लोग रहते हैं, हर प्रकार के लोग रहते हैं, यानी हर व्यवहार के लोग रहते हैं। आप हर किसी से अच्छे से व्यवहार कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। जिस प्रकार नाव नदी से मित्रता कर उसे आसानी से उस पार कर लेती है, ठीक उसी तरह आप भी अच्छे व्यवहार से इस भवसागर को पार कर लेंगे। तो अब आपको बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम बचपन में राम बोला दुबे क्यों रखा गया था। जी हाँ, हम सब जानते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो जानते होंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम राम बोला भी था। जी हाँ, वैसे तो इस संसार में जितने लोग पैदा होते हैं वो रोते हुए ही पैदा होते हैं, कुछ लोग तो रोते भी नहीं है, मगर गोस्वामी तुलसीदास जी तो उन्होंने रोने की बजाय भगवान राम का नाम लिया, जिस वजह से उनका नाम राम बोला दुबे पड़ गया। तब से उनको राम बोला दुबे से लोग जानते थे। जिसके वैसे तो सब लोग जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम तुलसीदास ही है, मगर वह रोने के बजाय राम का नाम लिए, जिस वजह से राम बोला दुबे नाम पड़ गया। उनके जुबान से पहला शब्द भगवान राम का निकला था, उन्होंने राम का नाम लिया था, जिस वजह से राम बोला दुबे नाम पड़ गया गोस्वामी तुलसीदास का। गोस्वामी तुलसीदास एक हिंदू संत, कवि, धर्म सुधारक और दार्शनिक थे। उन्हें वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है, जिन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। गोस्वामी तुलसीदास अपने मृत्यु तक बनारस में ही रहे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस वाराणसी के अस्सी घाट पर ली। आपको बता दें कि गोस्वामी तुलसीदास के नाम से ही तुलसी घाट नाम रखा गया। वह हिंदी साहित्य के सबसे महान कवि थे। उन्होंने संकट मोचन मंदिर की स्थापना भी की थी। जी हाँ, कि आपको यह भी नहीं पता होगा कि संकट मोचन मंदिर की स्थापना की थी, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो यह भी आपको पता चल गया होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकट मोचन मंदिर की स्थापना भी की थी। रामचरितमानस के लेखक होने के लिए भी याद किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास का असली नाम राम बोला दुबे। उनका जन्म 13 अगस्त 1532 में हुआ था। संवत अलग अलग दिखाया गया है। आपको बता दें उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर में हुआ था, और वहीं उनकी मृत्यु 31 जुलाई 1623 में हुई थी वाराणसी के अस्सी घाट पर। और जो उनका एज था लगभग 51 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे और माता का नाम
तुलसी था। तुलसी अपने जन्म के समय रोए नहीं थे, वह सभी 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे। बचपन में उनका नाम राम बोला दुबे था। अब बात करते हैं तुलसीदास जी का शुरुआती जीवन के बारे में। एक पौराणिक कथा के अनुसार तुलसीदास को इस दुनिया में आने में 12 महीने लगे। तब तक वे अपने माँ के गर्भ में ही रहे। उसके जन्म से 32 दांत थे और वह 5 साल के लड़के जैसा दिखते थे। अपने जन्म के बाद वह रोने की बजाय श्री राम का नाम का जाप करने लगे न, इसलिए उनका नाम राम बोला रखा गया। उन्होंने स्वयं विनय पत्रिका में यह बात कही है। अब तुलसीदास जी की शिक्षा की बात करते हैं तो राम बोला यानी तुलसीदास को विरक्त शिक्षा, वैरागी शिक्षा के रूप में जाना जाता है, मतलब दी गई है, और उन्हें नया नाम तुलसी मिला। उनका उपनयन नरसिंह दास द्वारा अयोध्या में किया गया था। तब वह सिर्फ मात्र 7 वर्ष के थे। उन्होंने अपनी पहली शिक्षा अयोध्या में शुरू की। उन्होंने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में उल्लेख किया है कि उनके गुरु ने उन्हें बार बार रामायण सुनाई। जब वे मात्र 15 से 16 वर्ष के थे तब वे पवित्र शहर वाराणसी आए और वाराणसी के पंचगंगा घाट पर अपने गुरु शेष सनातन से संस्कृत, व्याकरण, हिंदू साहित्य और दर्शन, 4 वेद, 6 वेदांग, ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किए। अध्ययन के बाद वे अपने गुरु की अनुमति से अपने जन्म स्थान चित्रकूट वापस आ गए। वह अपने परिवार के घर में रहने लगे और रामायण की कथा सुनाने लगे। अब बात करते हैं तुलसीदास जी की शादी के बारे में। तुलसीदास ने बुद्धिमती यानी रत्नावली से विक्रम 1583 में ज्येष्ठ माह मई जून में विवाह किया था, जिनका नाम रत्नावली था। यह जोड़ा राजापुर में रहता था और उनका इकलौता तारक पुत्र जो शैश अवस्था में ही मर गया था। साहित्यिक जीवन के बारे में तुलसीदास ने तुलसी मानस मंदिर, चित्रकूट, सतना, भारत में मूर्ति बनाई थी। फिर उन्होंने वाराणसी के लोगों के लिए संस्कृत में कविता की रचना शुरू की। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं उन्हें संस्कृत के बजाय स्थानीय भाषा में अपनी कविता लिखने का आदेश दिया था। जब तुलसीदास ने अपने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि शिव और पार्वती दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें अयोध्या जाने और अवधि में अपनी कविता लिखने का आदेश दिया था। महाकाव्य की रचना रामचरितमानस। उन्होंने 1631 में चैत्र मास की रामनवमी को अयोध्या में रामचरितमानस लिखना शुरू किया। उन्होंने 1633 में मार्गशीर्ष महीने के राम और सीता विवाह पंचमी विवाह दिवस पर 2 साल 7 महीने और 26 दिनों में रामचरितमानस का अपना लेखन पूरा किया। वह वाराणसी आए और काशी विश्वनाथ में भगवान शिव और पार्वती को महाकाव्य रामचरितमानस दिए। तुलसीदास जी की रचनाएं की बात करते हैं तो तुलसीदास जी की 12 रचनाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। भाषा के आधार पर इन्हें 2 ग्रुप में विभाजित किया गया है। अवधि रामचरितमानस, रामलला, नछु, बरवाई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञ प्रश्न, ब्रज, कृष्ण गीतावली, गीतावली, साहित्य रत्न, दोहावली, वैराग्य, संदीपनी और विनायक पत्रिका। इस 12 के अलावा 4 और रचनाएं हैं जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जिन्हें विशेष स्थान प्राप्त है। आपको बता दें कि यह है हनुमान चालीसा। इसमें अवधि में हनुमान को समर्पित 40 छंद, 40 चौपाई और 2 दोहे शामिल है और यह हनुमान की प्रार्थना है। संकट मोचन हनुमाष्टक। इसमें अवधि में हनुमान के लिए 8 श्लोक है। हनुमान बाहुका। इसमें ब्रज में 44 श्लोक है जो हनुमान की पूजा का वर्णन करते हैं। भगवान हनुमान से वह उनके हाथ को ठीक करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तुलसी सतसई। इसमें अवधि और ब्रज दोनों में 747 दोहे का संग्रह है और 7 सरसों या सर्गों में विभाजित है।
लास्ट में तुलसीदास जी की मृत्यु की बात करते हैं। तो तुलसीदास जी की 1623 में श्रावण मास जुलाई या अगस्त के महीने में वाराणसी के अस्सी घाट पर गंगा नदी के तट पर उनकी मृत्यु हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानकर कैसा लगा? उन्होंने संकट मोचन मंदिर की स्थापना की थी और संस्कृत में रामायण की भी रचना की। और आपको ये सब जानकर और अपने समाज में इस तरह से भी लोग रहे हैं जो हमारे समाज के लिए जो इतना काम किए हैं, जो आने वाले भविष्य में लोग इस तरह से हों और अपने देश का नाम रोशन करें, इसकी भी कामना करते हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।